नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं सुपर टेट हेतु महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार का नाम आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से 100% कोई न कोई प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, इसलिए इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कहां से कौन सा प्रश्न बनता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। देखिए, ये तो टारगेट केवल टेट और सुपर टेट के लिए है, लेकिन किसी भी राज्य की अगर संस्कृत विषय की परीक्षा होती है तो वहाँ पर भी यह काम आएगा। और साथ में टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी शिक्षक हैं उनके लिए भी काम आएगा। यह विशेष उन लोगों के लिए है जो संस्कृत विषय को अपना एक भाषा के रूप में चयन किया है। और परीक्षा नवंबर महीने में होने वाली है। तब तक में बहुत सारे वीडियोज़ आप तक मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे ताकि आप तक सबसे पहले यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला, वेदांग ज्योतिष आचार्य लगध। देखिए, 6 वेदांग होते हैं, आप लोग ये भी जानते रहिएगा। वेदों के अंग कितने हैं? वेदांग इसको बोलते हैं। वेद धन अंग बराबर वेदांग, वेदों के अंग हैं। और यहाँ आकाशवाणी दीर्घ संधि होकर बनता है वेदांग। वेदांग कितने हैं? वेदों के अंग हैं 6। ये सवाल बनता है कि कितने हैं, तो 6 है। ठीक है। वेदों को आसानी से समझने के लिए, सरल रूप में समझने के लिए वेदों के अंगों का निर्माण हुआ है वेदांग। उसी के ज्योतिष उसमें से एक अंग है जिसके आचार्य है लगध। देखिए, लगध आपको मैं बता, ज्योत मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश में ही आप देखते हैं लगध। देखिए ऐसा हो ना, लखत, गांव की भाषा में लखना कहते हैं, लखत यानी ज्योतिष लखत। ठीक है, आपका ट्रिक हो गया। निरुक्त पूछा जाता है, यह भी वैदिक शब्दकोश है, यानी निरुक्त निघंटु पर लिखी गई एक टीका है। इसमें जो वेदों के डिक्शनरी कहिए आप, निरुक्त यास्क मुनि है। ठीक है, याद रखिएगा। निरुक्त भी एक वेदांग है। ठीक है, तो वेदांगों में व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और आपका शिक्षा, ये सभी जो है आपके वेदांग हैं। इनमें से निरुक्त भी एक वेदांग है और इसके रचनाकार कौन है? यास्क मुनि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्या है ये निरुक्त? वैदिक शब्दकोश। कल्प भी आपका एक वेदांग है, नोट कर लीजिए आप। ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, व्याकरण हो गया और आपका कल्प हो गया, शिक्षा हो गया। तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6 हो गया, यानी कि ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ये 6 हैं वेदों के अंग। ठीक है। और फिर उसके बाद चरक संहिता के चरक आचार्य, छंद शास्त्र के आचार्य पिंगल हैं। देखिए, आचार्य पिंगल, यहाँ से देखिएगा, आचार्य पिंगल। ठीक है। तो अब कोई धूप में गया है, अब धूप से आया तो छनछना गया, तो पीने का इच्छा हुआ, यानी पिंगल, आचार्य पिंगल। ये आपका ट्रिक हो गया। और फिर चरक संहिता से चरक आप पकड़ लेंगे, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत पकड़ लेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, आप सभी लोग जानते हैं। मनुस्मृति आचार्य मनु की है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कामसूत्र वात्स्यायन का है, ये इम्पोर्टेंट है। रावण वधम, उसी का नाम है भट्टिकाव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, रावण वधम अथवा भट्टिकाव्य। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। लीलावती इम्पोर्टेंट है, भास्कराचार्य की रचना, ये आपसे पूछा जाएगा। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य है, शंकराचार्य का। ब्रह्मसूत्र तो बादरायण का है और उस पर लिखा गया भाष्य है शंकर भाष्य, या ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, उसको शंकराचार्य ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी पाणिनि की 8 अध्याय हैं, पाणिनि की रचना, व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य पतंजल का है। और सिद्धांत कौमुदी, देखिए भट्टोजी दीक्षित का। लघु सिद्धांत अगर पूछेंगे तो लघु सिद्धांत किसका था? तो वरद राजाचार्य की। लघु लगा रहेगा, सार लगा रहेगा, मध्य सिद्धांत लगा रहेगा, तो वहाँ पर वरद राजाचार्य की है। लेकिन सिद्धांत, केवल सिद्धांत कौमुदी लिखा रहेगा तो भट्टोजी दीक्षित का है। ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है। भट्टोज दीक्षित, प्रौढ़ मनोरमा भी इन्हीं की है, भट्टोज दीक्षित की। लिंगानुशासन व्याट की है। वाक्पदिगम व्याकरण ग्रंथ है, ये सभी व्याकरण ग्रंथ है। मनोरमा कुचमर्दन पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। चलिए, इम्पोर्टेंट हैं बहुत। और यहाँ से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये आपका पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण पंडित, बृहत कथा गुड़ाढ्य की। और इसी बृहत कथा पर कादम्बरी कथा है। पूछा जाता है कि कादम्बरी कथा जो बाणभट्ट ने लिखा है उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो बृहत कथा है, यानी गुड़ाढ्य की बृहत कथा। ठीक है। और कथा सरित सागर किसकी रचना है, तो आचार्य सोमदेव की है। तो बृहत कथा गुड़ाढ्य की है और कथा सरित सागर सोमदेव की है। तो इसमें सागर शब्द लिखा हुआ है, सागर, और सागर यानी सोम रस का जो उत्पन्न हुआ सोम रस वह है सागर में। ठीक है, ऐसा। तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की है और यही इम्पोर्टेंट हैं दोनों, और इसको देख लेंगे। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, हम कल इस पर चर्चा किए थे। मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट, ये दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर वैशेषिक सूत्र कड़ात का और सांख्य सूत्र कपिल का, मीमांसा जैमिनी का। ये इस यहाँ से शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से नोट कर लेंगे। और तिलक मंजरी धनपाल की है। ऋतु संहारम कालिदास की है और मेघदूतम कालिदास की है। नीति शतकम भरतियर की है, श्रृंगार शतकम भरतियर की। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इन पर कल चर्चा हुई थी, आप वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद दूत घटोत्कच, ये सब आचार्य यानी भास के 13 नाटक हैं। 13 नाटक में ऊर्भंगम है, दूत घटोत्कच है, मध्यम व्यायोग है, मृच्छ कटकम शूद्र की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें कितने अंक हैं ये भी कभी कभी पूछा जाता है। उर्भंगम में 1 अंक, दूत घटोत्कच में 1 अंक, यानी इनको एकांकी कहा जाता है। 1 अंक यानी एकांकी। मध्यम व्यायोग एकांकी है। मृक्ष कटकम एक प्रकरण ग्रंथ है, ये कभी कभी पूछा जाता है, और ये उपरूपक के भेद में से प्रकरण ग्रंथ है और 10 अंक है। ठीक है। और विक्रमोर्वशीयम कालिदास की, विज्ञान शाकुंतलम। और किसमें कितने अंक हैं, मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक, विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक, विज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक। मुद्रा राक्षस नायिका विहीन नाटक है, इसमें नायिका नहीं है, इसका मतलब है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रचनाएं हर्षवर्धन ने, ये देखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है। धावक कवि से इन्होंने खरीदा था, राजा हर्षवर्धन ने 3 रचनाओं को कुछ मणि इत्यादि दे करके, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 रचनाओं को इसने खरीदा था। तो वेड़ी संहारम भट्टनारायण की, मालती माधव महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, भवभूत की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर रामचरितम पूछा जाता है, करुण रस प्रधान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। करुण रस प्रधान कौन सी रचना है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। सारिपुत्र प्रकरणम अश्वघोष की रचना है और ये नाटक हैं सभी। कर्पूर मंजरी राजशेखर की, सट्टक है ये। रूपक उपरूपक के भेद होते हैं, उसमें सट्टक है, ये नाटक नहीं सट्टक है। 4 अंक हैं। कुंदमाला दिंगनाथ की रचना है और इसमें सामोतम नाटक अंबिका दत्त व्यास, पार्वती प्रणय और मुकुट ताड़ितकम, ये बाणभट्ट की रचना है। तो ये इनको आप अच्छे से देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में महत्वपूर्ण ज्ञान की सामग्री के साथ फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।